हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का 25 जो अगला से वीडियो में हम लोग किए थे 25 क्वेश्चन, उसके आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हम लोग 25-25 प्रश्नों का जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका हम लोग अलग अलग मॉडल सेट तैयार करके देख रहे हैं। तो फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज के 25 प्रश्न। यह प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो कम समय में अच्छे अंक लाने हेतु आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? आपके सामने है 4 ऑप्शन, जल्दी से सोचिए इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर क सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है 1688 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए, आपके पास 2 सेकंड का समय, जल्दी सोचिए इसका आंसर। जी हाँ दोस्त, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ग सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, ऑस्ट्रिया की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दीजिए जल्दी से इसका जवाब। आपके पास है 2 सेकंड का समय। चलिए दोस्त, जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं यदि आप लोग ऑप्शन नंबर क सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, लेनिन ने। चलिए दोस्त, हम लोग इसी वीडियो को अब आगे शुरू करते हैं, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आगे प्रश्न जाने से पहले आपको यह बता देना चाहूँ कि इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उपलब्ध कराया जाएगा। वह जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह हमारे व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 2 क्वेश्चन जो वीवीआई होगा परीक्षा तक उपलब्ध कराया जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। और हूबहू हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो 2023 में एग्जाम होगा उसमें से हूबहू प्रश्न दिखेंगे। चलिए, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका दीजिए जवाब। जी हाँ दोस्त, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, लेनिन ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अर्थात हमारा 5वां प्रश्न, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई थी? इसका 4 ऑप्शन सामने आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से इसका सोच लीजिए जवाब। 2 सेकंड के समय है। जी हाँ दोस्त, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ख सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है निक्सन। इसका सही जवाब है निक्सन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जेनेवा समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? जेनेवा समझौता जो है किस वर्ष पारित हुआ था? चलिए दोस्त, यह जो प्रश्न है जेनेवा समझौता आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक बार नहीं, आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिएगा तो यह बार बार आने वाला क्वेश्चन है। और यह जो बिहार बोर्ड है उसका यह पसंदीदा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल इग्नोर न करें और इसे अच्छी तरह से याद कर ले। इसे हमेशा कभी कभी मुंह में बड़बड़ाते भी रहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ऐसे याद होने वाला नहीं है। आप लोग को बिल्कुल इस पर फोकस करना होगा, और आपके पास ज़्यादा समय भी अब नहीं है, और मात्र लगभग 3 माह का समय आप लोग के पास है। तो इसलिए हम वही उपलब्ध कराएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। जल्दी से इसका सोच लीजिए जवाब। आपके पास समय है 2 सेकंड का। चलिए दोस्त, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ग सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, 1954। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से दीजिए इसका जवाब। जी हाँ दोस्त, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ख सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मोतीलाल नेहरू। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी?
8वां क्वेश्चन का आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से दीजिए इसका जवाब। जी हाँ दोस्त, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ख सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है 1925 और केबी हेडगवार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए दोस्त, इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट के माध्यम से आंसर नहीं बताते हैं। इसका कमेंट में आंसर जरूर कीजिए, क्योंकि कपड़ा मिल जो है कब खुला था यह काफ़ी आसान और बिहार बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? 10वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन जर्मनी और तीसरा फ्रांस, चौथा है अमेरिका। जल्दी से सोच लीजिए इसका जवाब। आपके पास है 2 सेकंड का समय। जी हाँ दोस्त, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यदि आप ऑप्शन नंबर क सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, इंग्लैंड। क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी और औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड को ही जनक भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो है 11 का नंबर, वह आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर, बंगाल गजट क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क बंगाल विकास योजना, ऑप्शन नंबर ख बंगाल गरीब विकास योजना, ऑप्शन नंबर ग एक समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर ग एक साहित्यिक पत्रिका। जी हाँ दोस्त, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग एक समाचार पत्र, क्योंकि जो बंगाल गजट है यह एक समाचार पत्र था जो बंगाली भाषा में बंगाली भाषा में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? दोस्त, इसका क्वेश्चन काफ़ी विवादास्पद रहता है। कभी कभी 6% देता है, तो किसी किसी बुक में तो 15% भी देता है, लेकिन हमारे इस ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर घ सही है। इसका सही आंसर है 5%। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जल्दी से सोच लीजिए इसका जवाब अपने मन में। देखिए दोस्त, आप लोग सोचने में बिल्कुल ईमानदार रहिए, क्योंकि सोचने में पैसा भी नहीं लगता है। तो इसका सही से जवाब सोच लीजिए। चलिए, समय समाप्त हुआ। और यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ग सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थात 14 नंबर प्रश्न, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? देखिए दोस्त, इसे क्वेश्चन आसान से हल कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो एक पहाड़ी राज्य है, इसीलिए वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क, उत्तराखंड। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अर्थात हमारा 15वां प्रश्न, वह रहा, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जल्दी सोच लीजिए इसका जवाब। जी हाँ दोस्त, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ग सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, कैस्पियन झील। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है बिहार, बिहार नहीं, गुजरात। मूंगफली का क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है गुजरात, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बेंगलुरु किस राज्य में है? देखिए दोस्त, मेरे हिसाब से इससे कोई आसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह जो आप लोग राज्य राजधानी याद करते हैं उसके माध्यम से भी आसानी से याद हो गया होगा। तो इसका हम आंसर देने वाले नहीं हैं। इस क्वेश्चन का भी आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए, क्योंकि इसके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क, कर्नाटक, ख, महाराष्ट्र, ग, तमिलनाडु और घ,
आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए दोस्त जल्दी से सोच लीजिए इसका जवाब। आपके सामने है 2 सेकंड का समय। जी हाँ दोस्त, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ग सोच रहे हैं पाइपलाइन से, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, पाइपलाइन से। बरौनी में जो कच्चा तेल जो है वह पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन जो देख लीजिए दोस्त, यह जो बरौनी है हमारे अपना ही बिहार में स्थित है, इसलिए क्वेश्चन आने का चांस जो है बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, अर्थात 19वां प्रश्न। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है वहाँ का नया नाम क्या है? देखिए दोस्त, आप लोग इससे हम एक ट्रिक बताते हैं। जो महाराज छत्रपति शिवाजी थे वह मराठा थे। वह क्या थे? मराठा थे, और वह महाराष्ट्र से संबंधित है, और महाराष्ट्र की राजधानी यदि मुंबई है तो इसीलिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम जो है छत्रपति शिवाजी हवाई पतन है। अर्थात हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ख, छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सी जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? यह जो हमारे 4 ऑप्शन है वह बिहार के ही जिले हैं, और जल्दी सोच लीजिए इसका सही जवाब। चलिए दोस्त, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, भागलपुर, क्योंकि जो आम की खेती होती है बिहार में सबसे ज़्यादा भागलपुर में ही होती है। भागलपुर जो है बिहार का, वह आम की खेती के लिए काफ़ी मशहूर है। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न। लीची की खेती के लिए बिहार में कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? 21वां प्रश्न है, लीची की खेती के लिए कौन से 2 जिले बिहार के प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ, बांका और हजारीबाग। चलिए देखते हैं अब आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न रहा हमारा, कौन विधि ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? इसे आप लोग आसानी से याद कर लिए होंगे, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो सही से इसका जवाब सोच लीजिए क्या सही होगा। चलिए दोस्त, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोग यदि ऑप्शन नंबर ग सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अंक विधि है वह ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से सोच लीजिए इसका जवाब। जी हाँ दोस्त, आप लोग सही सोच रहे हैं यदि आप लोग ऑप्शन नंबर क सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है स्थानिक ऊंचाई। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें सत्ता की सरदारी का एक सही लाभ क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब सोच लीजिए। जी हाँ दोस्त, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ग सोच रहे हैं, क्योंकि समुदायों के मध्य टकराव की कमी हो जाएगी। जैसे कि बिहार में आप लोग देख रहे हैं लालू यादव और नीतीश का जो सरकार बना है, यह जो 2 अलग अलग कास्ट से मिलकर बना है, तो इससे 2 जो समुदाय हैं उनसे टकराव की भावना कम होती है। इसीलिए सत्ता की सरदारी कभी कभी कुछ किसी मायने में लाभदायक भी हो सकती है, हमारे समाज में और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चलिए दोस्त, आज के श्रृंखला में आज 24 ही प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न हम नहीं ला पाए। चलिए आज का क्वेश्चनों का सिलसिला ख़त्म होता है, और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं यह भी बता देना चाहता हूँ, यदि आप इस वीडियो पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम सब्जेक्टिव के लिए भी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, VVI होगा, वह हम उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो पर लगातार बने रहें, और हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आप लोग को कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके, जो आपको परीक्षा में बेहतर अंक पाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरे। तो ऐसे ही इसी श्रृंखला में बने रहें, और यदि आप लोग
पहले का जो वीडियो है वह नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए। और अगला वीडियो जो है हमारा एक हिंदी का डाले हैं और एक सामाजिक विज्ञान का सेट डाला हुआ है जो 25 प्रश्नों का है, उसे ज़रूर देखें। और चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।